जय भीम, जय सतनाम, जय मूल्यवासी, जय फुले, जय बिरसा, जय जोहार, नमो बुद्धाय। के.वी. अम्बेडकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम नागपुर के दीक्षा भूमि में आए हुए हैं और आगे के जो व्यू है और बाबा साहेब के जो दीक्षा भूमि पे 1956 में जो दीक्षा ग्रहण किए थे आसपास 3 लाख से 5 लाख लोगों तक, तो आइए उनसे जाते हैं। और हमारे नागवंशी जी हैं, धर्मराज नागवंशी जी, और महाराष्ट्र के निवासी हैं, और उनसे जानते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो लोग हमें दीक्षा भूमि की तरफ ले जाएंगे और गाइड करेंगे और बाबा साहेब के जो इतिहास है उनके बारे में बताएंगे। जय भीम, जय मूल निवासी। आज हम दीक्षा भूमि में आए हैं। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने नागपुर में, जहाँ ये वर्तमान में दीक्षा भूमि स्थित है, वहाँ पर 5 लाख लोगों को बुद्धिज़्म में दीक्षित किया। और उस समय से लगभग हर साल लाखों लोग 14 अक्टूबर को इस पवित्र दीक्षा भूमि में दर्शन के लिए और प्रेरणा लेने के लिए आते हैं। आज हम फुले शाहू आम्बेडकर, बाबा साहब आम्बेडकर का, फुले शाहू आम्बेडकर का जो मूवमेंट भारत में चल रहा है, उस मूवमेंट का आज एक रैली का कॉल, जो संविधान विरोधी शक्तियाँ, जो आरएसएस की शक्तियाँ हैं, ब्राह्मणवादी शक्तियाँ हैं, वो जो संविधान विरोधी शक्तियाँ हैं, जो फुले शाहू आम्बेडकरी आंदोलन चलाने वाले लोगों को संविधान के हिसाब से अपने अधिकार का उपयोग नहीं करने देते, इसलिए आज का प्रोटेस्ट काल आरएसएस के मुख्यालय पर निकाला गया। इस संदर्भ में हम आज दीक्षा भूमि नागपुर में विजिट करने के लिए आए हैं और यहाँ से प्रेरणा लेकर आंदोलन में जाएंगे। तो चले हम आप लोगों को दीक्षा भूमि दिखाते हैं, इसके व्यू दिखाते हैं, बाबा साहेब का जो इतिहास है उसे दिखाते हैं। तो चले आगे चलते हैं। चलो, मैं थोड़ा सा ये जो हमारे जनता सैनिक जो बल है सर, उनके बारे में बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ था। तो इनसे बाबा साहब आम्बेडकर जब इस मूवमेंट को चला रहे थे, तो उस समय बहुत सारी समस्याएं निर्माण हो रही थी कि बाबा साहब आम्बेडकर को अपना आंदोलन चलाने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम उस समय के लोग, कांग्रेस के लोग करते थे। इसलिए अपने आंदोलन की सुरक्षा के लिए और आंदोलन का प्रचार और प्रसार करने के लिए गांव-गांव तक इस मूवमेंट को फैलाने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने समता सैनिक दल, इस संगठन का निर्माण किया था। और उस समता सैनिक दल के माध्यम से बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन में सुरक्षा देने का, आंदोलन की सुरक्षा का बहुत बड़ा काम इस समता सैनिक दल के माध्यम से किया जाता था। वही समता सैनिक दल का आज परेड नागपुर दीक्षा भूमि में हो रहा है। जब बाबा साहब आम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद ड्राफ्टिंग लिख करके पूरा किया, संविधान पूरा हुआ, उस समय जब संविधान सुपुर्द किया जा रहा है, उस समय का 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब आम्बेडकर ने ये भारत का संविधान उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको सुपुर्द किया। और उस समय मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे उस समय के संविधान सभा के सदस्य वहाँ उपस्थित हैं। ये जो बाबा साहेब जो दीक्षित किए थे 14 अक्टूबर 1956 में, उन्होंने जो दीक्षित किए हुए लोगों को 22 प्रतिक्रिया खिलाई थी, वो ये 22 प्रतिक्रिया है। और इसमें सारे कुछ जो लिखा हुआ है, ये पूरा स्टेप बाई स्टेप 1 से 22 तक, इसके माध्यम से जो बौद्ध धर्म में दीक्षित होता है, इन 22 प्रतिज्ञा का पालन करना होता है।
है ना सर? हाँ। इसके बारे में आप कुछ बताइए। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यहाँ दीक्षा भूमि में धम्म दीक्षा ग्रहण किया, या उसके पहले 1935 में येवला में उन्होंने घोषित किया था कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, वो मेरे बस में नहीं था, मगर मैं हिंदू धर्म में मरने वाला नहीं। उसके बाद ये मेरे बस में था। मैं हिंदू धर्म में मरने वाला नहीं हूँ, ये मेरे बस में है। उसके बाद बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को इस नागपुर में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ में खुद पहले दीक्षित हुए और उनके आह्वान पर यहाँ उपस्थित 5 लाख अनुयायियों ने बुद्धिज्म को ग्रहण किया। उस समय में बाबा साहब आम्बेडकर ने ये 22 प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भगवान नहीं मानूंगा, रामकृष्ण उनको भी भगवान नहीं मानूंगा, हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा। ऐसी 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब आम्बेडकर ने उस समय 14 अक्टूबर को 1956 में इस 22 प्रतिज्ञा इस दीक्षा देते समय दी। उस समय ये 22 प्रतिज्ञा दी थी, उसी का ही ये स्तंभ यहाँ लगाया हुआ है। हम दीक्षा भूमि में ये बोधि वृक्ष है, इस बोधि वृक्ष के नीचे आए हैं। इस बोधि वृक्ष का जो इतिहास है, जब सम्राट अशोका का शासन इस भारत में था तो उन्होंने बुद्धिज्म के प्रचार और प्रसार के लिए अपना लड़का महेंद्र और अपनी लड़की संघमित्रा उनको श्रीलंका भेजा था। और जब वो श्रीलंका गए तो बोध गया में जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, उसी समय वहाँ जिस पीपल पेड़ के नीचे उनको ये सारा ज्ञान मिला, या ये रिसर्च उन्होंने किया कि भारत में इस दुनिया में दुख क्यों है, उसके दुख का कारण क्या है, उसका निवारण कैसे करना है, उसी पेड़ की डालियाँ लेकर महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका गए थे और वहाँ वो पेड़ लगाया। उस पीपल के पेड़ की डाली लाकर यहाँ नागपुर दीक्षा भूमि में यहाँ लगाया गया, और उसी का ये उस पीपल के जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ उसका वंशज ये पीपल पेड़ है जो नागपुर में स्थित है। तो बाबा साहेब और तथागत गौतम बुद्ध के प्रतिमाएं फोटो वगैरह है, और ये हमेशा स्टॉल लगता है यहाँ पे। तो आइए उनसे जो सवेरे रहता है 7 बजे से 11 बजे। सुबह 7 बजे से 11 बजे सभी दिन। हाँ हाँ, डेली 12 महीने। ये थाईलैंड से वगैरह आता है, ये फोटो, ये जो फोटो ये कभी आया तो ही मिलता है। थाईलैंड कितना रुपये बिकते हैं इसको? इसका 200। ये बोधिसत्व कैलेंडर हमारा रहता है, ये इंग्लिश मराठी हिंदी में निकल जी जी। 3 लैंग्वेज। क्यों बेचते हैं आप यहाँ पे? ये हमारा बिजनेस भी है और समाज कार्य भी है। समाज का एक प्रेरणा हाँ, स्रोत है। हमारे पिताजी के ज़माने से हमारे फोटोग्राफ वगैरह लगे हैं दीक्षा में, हमारे पिताजी के हैं, इसलिए मुझे यहाँ लगाने देते हो, नहीं तो किसी को लगाने नहीं देते। ऐसा धन्यवाद धन्यवाद। जय भीम सर, जय भीम। ये 200 का है, वो 100 है। चले ये अभी लेटेस्ट जो बाबा साहेब की और तथागत गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा लगी हुई है उनका भी कुछ इतिहास है बोलते हैं, तो नागवंशी जी इसका इतिहास बताएंगे। उन्हें हम अपील करते हैं कि इनके इतिहास कुछ बताएंगे। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यहाँ दीक्षा दिया, और ये सारा ग्राउंड जो आप अभी वर्तमान में बिल्डिंग है और ये सारा देख रहे हैं, पहले ऐसा बिल्डिंग नहीं था। ये पूरा खाली मैदान था, पेड़ पौधे और ये सारा। तो
यहाँ दीक्षा देने के बाद यहाँ के कार्यकर्ताओं ने डिमांड किया कि ये ज़मीन, ये जगह हमें मिलनी चाहिए, मगर उस समय वाद विवाद खड़ा हुआ। इसलिए उस समय कार्यकर्ताओं ने बुद्ध की और बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति शुरू में इस जगह को एक कैप्चर करने के लिए मानो या जो भी समझ सकते हो, तो ये शुरू में ये दो मूर्तियाँ बाबा साहब आम्बेडकर की और बाबा बुद्ध की, ये शुरू की मूर्ति है। और दीक्षा भूमि का ये जो स्ट्रक्चर है वो बाद में डेवलप किया गया स्ट्रक्चर है। दीक्षा भूमि के अंदर चलते हैं। दीक्षा भूमि के अंदर चलते यहाँ पे देखते हैं क्या है वहाँ पे, आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए, मेरा खास करके ब्लॉग चैनल नहीं है, मेरा इतिहास का चैनल है, लेकिन मैं आज दीक्षा भूमि नागपुर में हूँ, तो कम से कम ब्लॉग शूटिंग कर देता हूँ। ये सोचा आप लोगों को दिखाता हूँ, तो चले हम देखते हैं। जैसे ही हम एंटर हुए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और ये जो बुद्ध वंदना चल रहे थे उनमें काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भाग लिए हुए थे, और आगे चल के आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत मात्रा में बहुत भीड़ लगी हुई है, और हमने जो बुद्ध वंदना में पार्टिसिपेट किए हैं लोग, और ये आप देख सकते हैं। उनका अंदर का व्यू है, आप देख लीजिए। दीक्षा भूमि के अंदर में बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन में उन्होंने जो काम किया उसका एक डॉक्यूमेंटेशन हुआ। उस डॉक्यूमेंटेशन में ये एक फोटोग्राफ भी है, डॉक्यूमेंटेशन आप देखते हैं। ये उस समय जो बाबा साहब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ उस समय का फोटो है, और ये सारे फोटोग्राफ अन्य समय के दीक्षा भूमि के समय में, दीक्षा लेते समय के फोटो इधर आगे में है। और ये सारे फोटो बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन में जो उठाए गए उस समय। ये फोटो जब 14 अक्टूबर को दीक्षा देते समय का फोटो है। ये सारे आज दीक्षा भूमि के अंदर ये सारे लगाए हुए हैं देखने के लिए। चलिए फिर हम आपको एक एक करके पूरे सारे फोटोज दिखाते हैं, वीडियो में बने रहे धीरे धीरे। सुबह सुबह काफ़ी सारा भीड़ लगा हुआ है, जैसे बुद्ध वंदना खत्म हुआ तो अपने जो दान करता है, जो मुक्तिदाता है, उनके जो दीक्षा भूमि पर ये जितने भी फ़ोटो आप देख रहे हैं, इन सब का एक अलग अलग इतिहास है। जब हम बुक पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो हमको पता चलता है कि इन सब जितने भी फ़ोटो हैं, सबका एक अलग अलग इतिहास है। बात करें तो उनका सारा जो बचपन से लेकर उनके जो महापरिनिर्वाण तक उन्हें जितने भी डॉक्यूमेंट्री दिए हुए हैं, उनकी सभी यहाँ पे फ़ोटोज वगैरह हैं, सब लगाए हैं।
आइए आपको दिखाते हैं एक एक करके। साहू जी महाराज के साथ साहू जी महाराज ये जो रामास्वामी पेरिया के साथ में जो फोटो लोग बात करते हुए जो फोटोज है, तो ये जो माता रमाबाई, ये एक ही फोटो है जो त्याग मूर्ति माता रमाबाई जी की साथ में फ़ोटो है, न तो ऐसा और कोई फ़ोटो देखने को नहीं मिलता। उसके साथ साथ उनके जो माता पिता, ये जो सूबेदार राम जी सकपाल और ये जो रमाबाई जी की फ़ोटो है। वो रमाबाई है। अंदर का जो स्ट्रक्चर है दीक्षाभूमि का, बाबा अम्बेडकर की जो अस्थियाँ हैं वो अस्थियाँ वहाँ रखी हुई हैं। हाँ। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।